लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है ना कि जब मन करता है कि बस अब यहाँ से बाहर निकलो। बहुत सारी औरतों के साथ ये है कि वो जाना तो चाहती हैं पर उन्हें ये पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, करना कैसे है, निकलना कैसे है घर से बाहर। क्योंकि हर कोई एडवाइस करता है कि घर से बाहर निकलो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मिलो, ट्रैवल करो, बट करना कैसे है? आपकी इसी परेशानी को मिनिमाइज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये एपिसोड मैं लेकर आई हूँ। चारू जी एक ट्रैवल कंपनी चलाती हैं, ट्रैवल दीवा के नाम से। स्पेशल गेस्ट हैं हमारी और आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे, जिस बातचीत में मोस्टली आई विल ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस कि जो आप पूछना चाहती हैं, मैं आपकी तरफ से उनसे पूछूंगी। और क्वेश्चंस हैं आपके तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद हर ऑल्सो। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ तृप्ति मल्होत्रा, आई एम योर इमोशनल वेलनेस कोच। हाय चारू जी, वेलकम टू आवर चैनल। शुरुआत करते हैं हमारे वंडरफुल सेशन की। या श्योर। मुझे बताइए चारू जी कि आपको वुमेन, स्पेसिफिकली वुमेन ओरिएंटेड ट्रैवल कंपनी का आइडिया कैसे आया, इस स्पेस में आने का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली मुझे ना खुद को ट्रैवल का बहुत शौक है। हम्म। एक तो ये था, लेकिन ये आइडिया कैसे आया, बिकॉज सिंस मी एंड वी आई हैव टू अदर को फाउंडर्स, हम तीनों के बच्चे बाहर सेटल है। तो हम लोग पूरी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो गए थे। तो ऐसे लग रहा था क्या करें अब, सो दैट वी रिमेन एक्टिव, मतलब हम एक्टिव भी रहें और कुछ नया भी देखने सीखने को मिले। तो हम लोग हम्म। सब चार फ्रेंड्स बाहर गए ऑन आवर ओन हम्म। अपना ट्रिप पे। तो बहुत हम्म। सक्सेसफुल रहा। तो फिर हमने ओके। सोचा कि ऐसा कुछ हम करें कि जो हम अपने जैसी विमेन है उनको हम्म। साथ ले, उनको भी इंजॉय हम्म। कराएं। तो इसलिए ये हमने स्टार्ट किया। आप ट्रेवल ने आपकी पर्सनली लाइफ कैसे चेंज करी, अगर आप शेयर करना चाहती हैं तो ये बताइए थोड़ा सा। पर्सनली फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज मेड मी बहुत मुझे एक्टिव, फिजिकली एंड मेंटली। हम्म। मेंटली हम्म। क्योंकि हम इतने सारी प्लानिंग करते हैं, इसमें हम्म। डिसीजंस लेने होते हैं, ट्रांसपोर्ट का कैसे करें, होटल में, मतलब हम्म। बहुत हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है प्लानिंग। जब प्लानिंग हम्म। हो जाती है फिर कॉस्टिंग में टाइम लगता है, फिर उसके हम्म। बाद मार्केटिंग के, तो हर समय हम्म। वी आर बिजी। सो दिस इज व्हाट आई एम लविंग। नहीं तो क्या होता था, खाली दिमाग है, क्या करे, तो बच्चों की याद आती रहती। जबकि आपको एक पर्पस मिल गया कि पहले पर्पस नहीं था, अब आपके पास पर्पस है यस। कि रोज हम्म। सुबह उठ के एक पर्पस के हाँ, लिए अपने काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत ही कॉन्फिडेंट बना दिया है, बहुत इंडिपेंडेंट। और सबसे हम्म। बेस्ट है, पेशेंस बहुत आ गई है, बिकॉज ये ऐसा काम है ना जहाँ पे आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, और हर हम्म। इंसान अलग अलग टाइप का होता है। तो बहुत पेशेंस आ गई है कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के लोगों से डील करना है। डील तो ये करना है। बहुत अच्छा पॉजिटिव मेरे में मुझे लगा। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, मुझे एक बात बताइए कि ये आपका पहला करियर है, मतलब लाइफ का, या आप पहले काम कर चुके हैं, या नहीं, कुछ इस काम बारे की में बताइए। मैंने जितना भी लाइफ में काम किया है ना, बच्चों के एज के हिसाब से, व्हेन अच्छा। माय यंगर सन स्टार्टेड गोइंग टू प्ले स्कूल, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके हमने अपना प्ले स्कूल खोला। तो वेरी नाइस। 3-4 इयर्स तक हमने वो प्ले स्कूल मैनेज किया। फिर जब बच्चे हम्म। बड़ी क्लासेस में चले गए, देन आई वाज इनटू शेयर मार्केट। आई एम ओके। वेरी फॉन्ड ऑफ शेयर मार्केट में वो करने का। ट्रेडिंग एंड तो ऑल। हम्म। वो 3-4 साल वो तो अभी भी करते हैं, बट वो तब फुल हम्म। टाइम करा था। अच्छा। आफ्टर दैट माय हस्बैंड ही इज इनटू बिजनेस, हमारा अपना काम है। तो 7-8 साल मैंने उनके साथ फिर ऑफिस में ज्वाइन किया। तो सब चीजें अपना काम होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, हम्म। अकाउंटिंग, सो आई यूज टू हैंडल एवरीथिंग। हम्म। फिर जब बड़े बेटे ने ज्वाइन कर लिया तो आई स्टार्टेड ऑनलाइन, आई बिकेम ऑनलाइन लाइफस्टाइल कोच विद ओके। गोकी। तो ओह, वो दैट्स भी बहुत नाइस। अच्छा था। दैट वाज वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस।
Okay, मुझे and ना it was लगता in है कि Mumbai. नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक है. It was in Mumbai. No, it is in Mumbai, based in Mumbai, but Okay. that was an online job. Okay, okay, okay. So I did it for 2.5 years. फिर Hmm. उसके बाद दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए. नाउ देर सेटल्ड देयर. तो आई डिड वन ऑनलाइन कोर्स ऑफ डिजिटल कंटेंट क्रिएशन. Sure, that's nice. तो वो करने के बाद आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट्स फॉर इंस्टाग्राम एंड स्टार्टेड माय ओन यूट्यूब चैनल. तो यूट्यूब चैनल भी चल रहा था. आई वाज एंजॉयिंग फ्रेंकली दैट. बट ऐसे लगा उसमें अकेले अकेले ही करना होता था ना. आई Hmm. एम अ वेरी सोशल पर्सन कि लोगों से मिलना और वो. तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि आई Hmm. एम मीटिंग पीपल. डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहे हैं. तो आई एम लविंग दिस ट्रैवल That's थिंग. very nice कि आपके पास काफी एक्सपीरियंस है, डिफरेंट या एक्सपर्टीज है, स्किलफुल हैं आप, है ना। और सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको एक होता है ना कि लर्नर वाली एनर्जी है कि मुझे हाँ वो आगे सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बिल्कुल. दैट्स वेरी नाइस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई लेडी स्टार्ट करना चाहती है सोलो ट्रैवलिंग से या वुमेन लाइक ग्रुप ट्रैवलिंग से, तो हम्म. उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहती हैं, कहाँ से स्टार्ट करें वो? देखो अगर कॉन्फिडेंट है कि मैं सब चीजें मैनेज अकेले कर सकती हूँ फर्स्ट टाइम में, हम्म। तो सोलो ट्रैवल के लिए जाए. नथिंग लाइक दैट. लेकिन अगर फर्स्ट टाइम के लिए व्हाट आई विल सजेस्ट कि गो फॉर विमेन्स ग्रुप. हम्म। उसमें क्या होगा कि फैमिली के साथ मत जाओ, कोई फ्रेंड के साथ मत जाओ, अकेले जाओ एंड गो एंड मीट पीपल देयर. वहां नए लोगों हम्म। से फ्रेंडशिप करो और वो करो. फिर हम्म। लगता है कि अकेले आके भी मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ अपने आप को. तो आई हम्म। थिंक सोलो ट्रिप की बजाय पहले विमेन ट्रिप से, हम्म। स्टेकेशन से स्टार्ट करें, वन नाइट आउट से जो ओके। नियर बाय होता है बेसिकली. और उसके बाद 2 नाइट्स 3 नाइट्स करें. नहीं तो मतलब हमारे जैसे जैसे साथ एक्सपीरियंस चलते होता चलते. जाए वैसे वैसे आप दिन बढ़ाते हाँ जाएं जैसे कि जैसे आप। कॉन्फिडेंस आता जाए. मतलब ओके। एक तो है ना कि भी जा रहे हैं तो इंजॉय करना है. तो हम्म। कॉन्फिडेंस होगा तभी इंजॉय कर पाओगे. ये डर हम्म। लगा रहेगा कि ओ ये कैसे बुक करूं, वो कैसे बुक करूं. तो पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए. एक बार जाओ ऐसे इनके साथ, हमारे साथ जाओ कि क्या क्या कर सकते हैं. तो ओके। उसके बाद आई थिंक हम्म। सोलो ट्रैवल का सोचूं. दिस इज व्हाट आई थिंक. ओके, दैट्स वेरी नाइस। मुझे बताइए कि बजट ट्रैवल करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए टिप्स दें थोड़े से। सी बजट ट्रैवल करने का सबसे फर्स्ट वो है, जितना जल्दी बुकिंग कर सकते हो, एडवांस बुकिंग जितना जल्दी करोगे यू विल गेट गुड डील्स. ओके। और ट्राई टू ट्रैवल ऑफ सीजन होता है ना, कि अच्छा। जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां ना हो या लॉन्ग वीकेंड्स ना हो. अगर पॉसिबल है, अगर हम्म। जॉब कर रहे हैं और छुट्टी मिल सकती है और बजट ही ट्रैवल करना है तो ऑफ सीजन जाएं. ऑफ सीजन जाएं. और दूसरा ये है कि हम्म। वीकडेज में कोशिश करें हम्म। कि वीकडेज अच्छा। में अच्छी डील मिल जाती है. फ्लाइट्स में भी, होटल्स, हम्म। एयरबीएनबी सब में मिल जाती है. तो अच्छा। और दूसरा ये है कि अगर बाहर जा रहे हैं ना, बहुत पैसा ना शॉपिंग में मत खर्च करें. एक्सपीरियंस लेवल, एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है गो बस। एंड एंजॉय दैट प्लेस. बहुत सारे ना हम्म। विमेन को ये आदत है जाके शॉपिंग, अरे सब चीजें यहाँ मिल जाती हैं. जाओ हाँ। उस जगह को एंजॉय करो, वहां के लोकल फूड को एंजॉय. ये मतलब मुझे है बजट हम्म। शॉपिंग में. वहां पे आपको फूड भी, लोकल फूड बहुत रीजनेबल मिल जाएगा. तो ओके। ऐसी जगहें ढूंढो. मिल जाती हैं आजकल तो. एवरीथिंग इज पॉसिबल और अगर ऑनलाइन. आपके साथ जा रहे हैं तो ये सब आप अरेंज करके देते हैं? वी विल बी मैनेजिंग एवरीथिंग. ओके। ट्रांसपोर्ट, rooms and हम्म। their all 4 meals, along with all the activities. We'll be having lot of fun activities. तो सब कुछ उसी में इंक्लूड होगा. उनको कुछ नहीं करना. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थोड़ा सेफ्टी के बारे में है कि सेफ्टी के बारे में बताएं कि वो औरतें जो ट्रैवल कर रही हैं या करना चाहती हैं या हर कोई, लाइक उनको ये थोड़ी सी चीजें बहुत जरूरी है ध्यान रखने की सेफ्टी के बारे में, या ये एहतियात बरतें हैं, वो बताइए। सेफ्टी तो सबसे फर्स्ट होना चाहिए. सबसे फर्स्ट. ओके।
पैसों पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लो कि थोड़ा होटल 5 स्टार नहीं लिया, 4 स्टार, 3 स्टार, लेकिन सेफ्टी पे बिल्कुल मत कॉम्प्रोमाइज करो, बिकॉज यू आर गोइंग ओके। टू न्यू प्लेस, नई जगह जा रहे हो, कुछ नहीं। सबसे हम्म मेन तो यह है कि जिसके थ्रू आप बुकिंग कर रहे हो, अगर किसी के हम्म थ्रू कर रहे हो, तो उसका हम्म चेक कर लो। रिव्यूज हम्म होते हैं, सब कुछ होते हैं आजकल हम्म अवेलेबल, कि क्या रिव्यूज हम्म है। अगर किसी होटल में बुकिंग कर रहे हो, एयरबीएनबी में कर रहे हो, तो प्रॉपर रिसर्च करो कि यहाँ पे लोगों के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। और हम्म अगर आप बाहर गए हो और कुछ ऐसा लग रहा है कि हम्म इंट्यूशन से कुछ लगता है कि समथिंग इज नॉट राइट हियर, तो बेटर टू टेक द एक्शन इमीडिएटली। एक्शन लो, ये नहीं कि रिस्क मत लो बाहर जाके इतना ज्यादा कि बाद में प्रॉब्लम हो। तो ये सब चीजों का हम्म जरूर ध्यान रखें। और बाकी खाने पीने में भी ऐसी चीजों का ध्यान रखें कि जो नहीं सूट करती है तो ट्राई मत करें। कई होता है ना, किसी किसी को नहीं सूट करती है। और हम्म अगर जिस जगह पे जा रहे हो तो हम्म उसका क्लाइमेट कैसा है वो जरूर वो कर लो। बिकॉज जैसे कई लोग होते हैं, लेह लद्दाख ट्रिप जाता है। अब जब ओके। लेह लद्दाख जाते हैं ना, तो उसका जो क्लाइमेट ना सबको सूट नहीं करता। वन हैज टू एक्लिमेटाइज फॉर अ डे। तो ये लोग कई बार हाँ मिस कर देते हैं। तो ये जरूर देखो क्लाइमेट वहां कैसा होगा, उसके हिसाब से अपना अपने आप को कैसे आपने मैनेज करना है। मेडिसिन लेके जो हाइट्स की प्रॉब्लम है, हम्म हिल्स की है, मोशन सिकनेस है, तो जस्ट कैरी मेडिसिन विद यू। और हम्म अगर पॉसिबल हो तो वहां किसी लोकल का नंबर, बेशक कोई दूर का भी हो, हम्म उसका किसी थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन के पास कांटेक्ट हो तो एक लेके रख लो, गॉड फॉरबिड कभी जरूरत पड़ी तो। आई तो थिंक। जो लोग आपके साथ जा रहे हैं उनके लिए तो आप पहले ये सब एडवाइस करते होंगे कि आप क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। नहीं, हम उनको तो नहीं करते, जो पूछते हैं उनको बता देते हैं। वी आर अच्छा। सेल्फ आर टेकिंग। अभी जहां हम जा रहे हैं, हम वहां पहले खुद एक रह के आए थे। तो किसी को मेडिकेशन की जरूरत है किसी तरह हाँ की, हाँ हाँ, ऑफ तो कोर्स वो चीजें। मेडिकेशन का तो जो बेसिक मेडिकेशन होती है। और हमने ये भी हम्म किया हुआ है, वहां पे उनसे भी बात की हुई है कि अगर किसी को जरूरत पड़ जाए कोई इमरजेंसी में, तो नियर बाय डॉक्टर हम्म का कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल दैट, हम्म तो वो लेके रखा हुआ। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है चारू जी की, अगर कोई लेडी इस तरह के काम में आना चाहती है, फॉर एग्जांपल उन्होंने ट्रैवल शुरू करा, उनको पसंद आया, नाउ शी वांट्स टू हम्म। स्टार्ट, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो इस स्पेस में आना चाहते हैं। किसी भी स्पेस पे जाना होना, सबसे पहले आई फील पैशन हम्म होना चाहिए। हम्म ओनली इफ यू वांट टू गिव यू 100%, हम्म तभी प्लान करो जाने का। ये नहीं कि देख लिया कोई कर रहे हैं तो हम भी करें, क्योंकि बाहर से तो सब इजी लगता है, बट अंदर से कुछ इजी नहीं होता। तो ट्रू। सबसे पहले ये सोच लो कि मुझे बिल्कुल 100% देना है, तभी जाओ। हम्म और सेकंड ये हम्म है कि अच्छे से सारा रिसर्च करके जाओ, हम्म जो जो इससे रिलेटेड चीजें हैं। अपने में कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सब चीजें मैनेज कर पाऊंगी, मुझे लोगों को मैनेज करना है। अब कई लोग होते हैं कि जिनका थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होता है, तो वो फिर लोगों को कैसे मैनेज करेंगे ना। हम्म थोड़ा सा तुम्हें वो बनना पड़ता है पेशेंस के साथ। तो देखो अपने में है वो पेशेंस, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट पीपल एंड देयर इमोशंस एंड सेंटिमेंट। हम जो हमारा फोकस होता है, ये होता है लोगों को बस इंजॉय करना है। हम्म तो कैसे आप उनको एंजॉय कराओगे? आर यू हम्म दैट फन लविंग पर्सन और नो? ये आप ही ऐसे यू बुत बन के बैठे हो तो अगले नहीं एंजॉय करेंगे। डू यू हैव दैट एनर्जी कि जो आप दूसरे लोगों को भी इंजॉय? तो ये सब देख के, डिसाइड करके, और आगे बाकी सारे रिसर्च जो 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 करनी है प्लेसेस की, वो सारी अच्छे से करके देन गो फॉर इट। लेकिन ये भी नहीं है कि मंथ्स एंड मंथ्स अपनी प्लानिंग ही करी जा रही। हाँ। एक तो 4-6 दिन लगाओ एंड जंप इनटू इट। अपने आप सीखने को भी मिलेगा और ग्रो करने को भी मिलेगा। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करना पड़ता है मतलब इस फील्ड में आने के लिए, जिनको ये आना है तो कोई कहीं पे टू बी अपने वेरी आप को एज अ। फ्रैंक, हमने तो कुछ नहीं कराया हुआ। हम तो अपना ऐसे इंस्टाग्राम में वो बनाया हमने, ऑर्गेनिक, बिकॉज ऑर्गेनिकली दिस इज आप अ ऐसे वेरी करें। स्मॉल दिस थिंग। मे बी हम्म लेटर ऑन, जब
थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, तो कराएंगे, विल डू दैट, वी हैव दैट इन माइंड, ऐसा नहीं है। बट अभी हम्म, एट प्रेजेंट ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम्म। हमने अपने बस बैंक अकाउंट और ये इंस्टा पे ही वो किए हुए हैं। मुझे बताइए चारू जी कि आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा है इस बिजनेस को लेके। बिगेस्ट चैलेंज पता है सबसे ज्यादा क्या रहा है? लोगों का ना, स्पेशली विमेन, हमारा तो विमेन से ही वो है ना, दे वांट 5 स्टार प्रॉपर्टी, दे वांट एवरीथिंग परफेक्ट, टू गुड। हम्म, जब हम्म, उनको वो सारा करके 5 स्टार प्रॉपर्टी का, वहां की सब, हाँ, वो करके कॉस्टिंग करके दो ना, तब लग उनको होता है नो, दिस इज टर्निंग आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव। वो मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी बेसिक कॉमन सेंस की बात होती है, वो नहीं उनको हम्म, समझाई में ना, वो होती है। हम्म, अगर आप बेटर बेस्ट चीज मांग रहे हो, तो उस हिसाब से पे भी करना होता है। वो सबसे हम्म, बड़ा चैलेंज है। और दूसरा ये होता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट धीरे 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 बिल्ड होता है, थोड़ा ट्रस्ट हम्म, बिल्ड करना, और हम्म, मार्केटिंग करके ज्यादा हम्म। से ज्यादा लोगों को अ, अपने बारे में अवेयर कराना, मतलब ये थोड़ा सा वो है। बट सबसे बड़ा वही है कि कैसे उनको कम पैसे में 5 स्टार में ले जाने का वो करें, तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। अच्छा, मतलब ये स्किल होनी चाहिए कि आप कम पैसे में अच्छी जगह घुमा दें या अच्छी तरीके से हाँ, घुमा दें। वो वो पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल हाँ, पॉसिबल ओके। नहीं है। उनको पता भी है, खुद भी ट्रैवल करते होंगे, आई एम श्योर, सबको हम्म, पता होता है। बट पता नहीं, अभी वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर प्लेसेस, जो बेस्ट प्लेसेस हो। अभी जहां हम जा रहे हैं दैट्स रियली गुड, और हम्म, खाना बहुत अच्छा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जगहें ढूंढें, हम्म, और हम्म। जहाँ जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके कर पाए प्रोवाइड। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका इंटरेस्टिंग जो आप कभी भूल नहीं पाई इस फील्ड में, किसी ट्रैवल कंपेनियन के साथ या किसी क्लाइंट के साथ, या जो शेयर हाँ, कर। आई टेल यू, एक बार व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, आई वाज इन गर्ल्स कॉलेज, तो वहां पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में मैंने तीनों साल अपनी फ्रेंड के साथ एक हर साल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, एक साल शिमला, एक साल वी वेंट टू नैनीताल एंड देन मनाली फाइनल मतलब ईयर। ये स्किल आपके पास पहले से था, आपने उसको हाँ, ये आई थिंक ये रिवाइव कर पहले लिया। से थी। अब आफ्टर सो मेनी इयर्स दोबारा से वो हो गई है। आई टोल्ड यू ना, हम्म, आई लव बीइंग अराउंड पीपल, और मुझे हम्म, बातें करना, नए नए एक्सपीरियंसेस शेयर करना सबके साथ अच्छा लगता है। तो वहां क्या हम्म, हुआ था, हम लोग रोहतांग पास गए थे, मनाली से जो ऊपर है। तो हम्म, बस थी पूरी, देवर अराउंड 45 गर्ल्स। तो हम्म, वहां बहुत स्नोफॉल हो गई, और रास्ते बंद हो गए, और हमारी जो बस थी ना, उसका डीजल भी जम गया। ओह, तो और कई गर्ल्स की तबीयत खराब हो गई, बिकॉज कई लोग बहुत उसमें ब्रीदिंग इशू हो जाता है ना, बहुत ऊपर जाओ हम्म, तो उनके लिए हम दोनों थी, मी और माय फ्रेंड, वी वर रनिंग अराउंड, यू नो, किसी से और भी लोग थे, किसी के पास ब्रांडी हो, किसी के पास कुछ हो, तो किसी के हम्म, लेके उनके हाथ पैर को वो कर रहे, किसी को कुछ ड्रॉप्स दे रहे। और फिर जो ड्राइवर वगैरह थे वो कुछ हम लोग सब मिलके कहीं से ना पेपर्स इकट्ठे करके लाए, बस के आगे जलाए, तो थोड़ा सा डीजल वो हुआ। तब हम्म, धीरे 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 चलना शुरू हुआ, और बहुत अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा था। तो बस ओके। भगवान का नाम याद करते करते पहुंच गए। वो बहुत स्केरी एक्सपीरियंस था, बहुत स्केरी। बट थैंक गॉड, सब जब तक नीचे पहुंचे, एवरीवन वाज फाइन। और जो अच्छा वाला बहुत था, ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब ऑल विमेन, विमेन स्पेशली ऑफ माय एज, हम्म, आई एम 60, जो ये थोड़े हम्म, से वो आ जाते हैं ना सीनियर सिटीजन के उसमें, उनका ना माइंड ही सीनियर सिटीजन हो जाता है कि बस हमें तो कुछ नहीं करना, शायद हंसना भी नहीं है ज्यादा तेज, ऐसे भी सोचते हैं। वो लगता है ना, एक बड़ी मेच्योरिटी दिखानी है। तो हम्म, एक थी ऐसे, तो उनको मैं लेके गई वो करके कि नहीं, चलो चलो एंजॉय योर लाइफ एंड ऑल। तो उसके हम्म, बाद जो उन्होंने अपना शेयर किया कि हम्म, आई हैव नेवर लाफ्ड सो मच, आई हैव नेवर हम्म, डांस्ड सिंस लॉन्ग, और हम्म, ऐसे लग रहा है आई हैव रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ। वो मुझे लगा,
मेरा सब पर्पस पूरा हो गया मतलब कि बहुत और हीलिंग था उनके लिए। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा सुन के, बिकॉज मेरा जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का और ये भी ये था कि एक दो, मैं ऐसे बोलती थी, दो चार लोग भी इससे, विमेन ऑफ माय एज बेनिफिट कर लेंगे ना, तो आई विल बी हैप्पी। तो फिर लगता है कि ओके, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा है। अब जैसे कई होते हैं रील्स नहीं वो करते, तो मैं तो सब तरह की रील्स करती हूँ। जब कहीं डांस करना है डांस कर लो, गाना 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 गा लो, उछलना कूदना मैं सब कुछ कर लेती हूँ, और वो डाल देती हूँ अपने उस पे। तो आई डोंट माइंड, मैं तो आई डोंट केयर कि कोई क्या सोचता है, मुझे लगता है मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो ये मेरे को जब दो चार में भी दिखता है ना कि हम्म। हाँ, अब हमें पता चला कि हम भी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, ये नहीं कि घर ही बैठना है, बिकॉज बच्चे बिजी होते हैं, हस्बैंड आर बिजी, अरे अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो वो बहुत अच्छा लगा जब कुछ लोग ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि रील्स बनाए। अब रील जो होती है ना, वो देखने में तो थोड़ी सी होती है, 30 सेकेंड, लेकिन जो उसके आगे पीछे का फन होता है ना, इतना हंसते हैं हम बनाते हुए कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, नहीं। तो वो लोगों को पता ही नहीं थी ये बातें, तो उनको हम्म। इतना अच्छा लगा कि भी रील छोड़ो, डाले ना डाले, बट जो ये हमने बनाने में जो इतना मजा किया ना, तो वो मेरे को बहुत लगता है कि फुलफिल। एक्सपीरियंस का फन होता है। हम्म। एक्सपीरियंस का फन होता हाँ, है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, वो उन लोग को पता ही नहीं था। तो जब उन्होंने बोला कि हम देखते थे, एंड यू नो दे यूज्ड टू लुक डाउन कि भी यार ये क्या रील वील बनाने वाले हैं, तो बट नाउ दे देमसेल्व्स आर एंजॉयिंग दैट। वो दैट्स काफी नाइस। अच्छा मुझे एक्सपीरियंस लगता है। बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन चारू जी, मुझे बताइए कि कोई ऐसा मंत्र या ऐसी एडवाइस सजेशन आप मेरे ऑडियंस को देना चाहती हैं कि सबके लिए यूजफुल हो, सब याद रखें उसको। सबसे ज्यादा तो बिकॉज मैं तो अपनी विमेन्स 40+ वालों, हमारा जो हम्म। टारगेट वो है ना, तो उनको हम्म। मुझे बस एक यही बात समझानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, जरूर पूरी करो, बट डोंट हम्म। फॉरगेट योरसेल्फ। हम्म। प्लीज प्लीज अपनी लाइफ जो है ना उसको भी इंजॉय करो। और जब हम्म। तुम इस एज में आ जाते हो ना, जब बच्चे बड़े हो गए, देर बिजी विद देयर लाइफ, हस्बैंड आर बिजी, तो अपना एज ग्रुप का जो होता है ना, उनके साथ ट्रैवल करना, उनके साथ कॉफी मीटअप्स में जाना, उनके साथ हंसना, बिना मतलब की हंसना, तो वो जो है ना, वो लाइफ अपने लाओ, बजाय इसके कि मेच्योरिटी दिखानी है अपना सीरियस फेस बना के। बिकॉज इफ यू आर हैप्पी ना, हम्म। देन एवरीवन अराउंड विल बी, यू विल बी हैप्पी। हैप्पी, आपके बच्चे भी खुश होंगे। बच्चे भी हम्म। सब खुश होते हैं, मेरे बच्चे खुश होते हैं कि जब अच्छा मम्मा आप ये कर रहे हो, अच्छा वो कर रहे हो, तो दे आर हैप्पी। तो हम्म। बिकॉज आई एम हैप्पी। तो ये बात हम्म। मैं उनको समझाती हूँ कि सिर्फ काम 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 नहीं होता, खुश हम्म। रहना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अ, आजकल ना जनरेशन गैप बहुत हो जाता है, 4-5 इयर्स में एक जनरेशन, तो बच्चों के साथ आपका इतना नहीं वो हो पाएगा कि आप इंजॉय कर सको लाइफ को। बातचीत करो ठीक है, लेकिन लाइफ को लिव टू द फुलेस्ट, मेरा तो यही मंत्र है। और थ्रू ट्रैवल ना, स्पेशली विमेन, दे हम्म। डोंट डिस्कवर प्लेसेस, दे डिस्कवर देमसेल्व्स। themselves, that's very nice। ये मेरे को लगता है सबको करना चाहिए। बाहर हम्म। कंट्रीज में सब करते हैं, कोई गिल्टी नहीं फील करता। और स्पेशली चलो विमेन का तो हो गया, स्पेशली जो उनके फैमिली फैमिली। मेंबर्स हैं, दे शुड हम्म। एनकरेज देम कि हम्म। भाई आपने बहुत अपना कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, सब हो गए, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। और जिनके बच्चे छोटे भी हैं, तो हस्बैंड को कहना चाहिए मैं बच्चों का एक दिन ध्यान रखूंगा, मैं 2 दिन ध्यान रखूंगा, यू गो, जाओ अपना जाके रिजुविनेट होके आओ, रिचार्ज करके आओ। ये सबको ना हमारे यहाँ पे करना चाहिए, वेरी नाइस, एक वेरी नाइस। अच्छी फैमिली के लिए। आपके जैसी सोच बहुत सारे लोगों की होनी चाहिए, स्पेशली 50+, 60+, या दे रियली नीड इट। हम्म। थैंक यू सो मच चारू जी। आप ये भी बताइए कि बिफोर वी एंड दिस कि किसी को कनेक्ट करना है आपके साथ तो वो कहाँ करें? मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी आपका कांटेक्ट। हाँ, दे कैन कॉल मी एट माय नंबर 9810887339। हाँ, एंड दी ट्रैवल डिवास, आई एम द को फाउंडर ऑफ दी ट्रैवल डिवास। और
इंस्टा हमारा लिंक है, यू कैन चेक इट देयर। Thank you so much, Charuji. It was nice talking to you थैंक यू and तृप्ति। insightful conversation with you. Thank you so much for joining थैंक us यू, here. थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। बाय। Thank you. Bye. Take care. Bye.